जी महाराज का सामने सोनक जी ने जब 6 प्रश्न रखा तो 6 प्रश्न से नहीं सारी भागवत की संहिता तैयार थी। ये 6 प्रश्नों का उत्तर से भागवत की कथा। तब सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठा श्री नरनारायण भगवान से प्रणाम करता। नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नरनारायण भगवान से प्रणाम करदा और अपना बाद अपना गुरु जी से प्रणाम करदा। सूत जी का गुरु जी कुछ यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान से और बोला कि हे महाराज सुना, मेरा गुरुजी सुखदेव जी भी आया अपन सुनी तो कथा व्यासी का जो पुत्र छ तो ना पिताजी को बोलियो नहीं मानी और बदरनाथ से भी ऊपर सरस्वती नदी का तट पर घास फूस की कुटिया बने ब्रह्म चिंतन करना। ये भागवत में इतना बड़ो चमत्कार छ कि वेद व्यास भगवान ने अपना 4 शिष्यों थे सुमंत, वैशंपायन, पैल और जैमिनी 4 ऋषि मुनियों थे। वेद व्यास भगवान अपना 4 शिष्यों थे। ये भागवत का 1-2 श्लोक पढ़े दिन जाओ भाई बालकों, ये भागवत का 1-2 श्लोक तुम याद करी तो लियावा। जंगल में जावा, गाय चरौना का वास्ता जावा और तक जुच जंगल बेटे लकड़ी भी थोड़ी तो लिया। और श्री व्यास जी का 4 शिष्य जादा अजक सुखदेव भगवान की कुटिया थे बनाई अते का सामने ये श्लोक गुनगुनादा। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वेजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुर्रदर सुदया पूरयङ्गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपतरमणम प्राविशदकेत कृति। आहा, भगवान को स्वरूप को वर्णन बताए और जन सुनी उस लोक सुखदेव जी ने और सुखदेव जी की ब्रह्म चिंतन आंख बंद करी थे ध्यान धरकना और तुरंत समाधि टूट गई। वरहा पीडम नटवर वपो, भगवान को स्वरूप को वर्णन सुन तो जो भगवान का मोर मुकुट धारण करो और सुंदर भेष बनायो, गला में वैजयंती की माला, हाथ पर बांसुरी च और वृंदावन की धरती में बांसुरी को निनाद करना, बांसुरी बजोना वृंदावन की धरती में। और छोटे छोटे बालकों से गिरिया और छोटे छोटे बालक भगवान की जय जयकार करना। वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशाकेत कृति, छोटे छोटे बालक भगवान की जय जयकार करना। इन भगवान का चरणों में हमारो प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुखदेव भगवान उड़ा अपरा कुटिया अपना ना और सज्जनों जाना जब भा बोले कि भाई तू इतना सुंदर छ, क्या हमसन दर्शन दियो लो। और फिर सुखदेव जी भीतर चल जादा, दूसरो शिष्य दूसरे श्लोक गुनगुनादा और बोला अहो बकीयं स्तनकाल कूटम जिह्वासयापाय यदा प्रसादे लेवे गतिन्हात्रिचितां ततोऽहं कमदयालुं शरणं व्रजेमा। अरे भगवान इन्हें नीन की कैसे मिलता नहीं। अहो बकीयं स्तनकाल कूटम, बकासुर की बहन बकी पूतना जब भगवान का दर्शन करने का वास्ता नहीं गए, भगवान से जो जहर लगे थे माना का वास्ता गए। अहो बकीयं स्तनकाल कूटम और जिह्वासयापाय यदा प्रसादे, जो भैरवती भी पवित्र नहीं थे और भिद्रवती भी जी की जिह्वा ससे नहीं थे, भगवान का दर्शन का वास्ता नहीं थे, भगवान से मरोड़ा का वास्ता थे जानी पूतना। और हमारा भगवान हमारा कन्हैया कन दयालोचन कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रन देव पूतना को उद्धार करी। जो
पदवी जो गद्दी जो धाम अपना माता यशोदा सने देव के सने देंदा से गद्दी जो ची पूतना सने प्रदान करोंदा बजादर भगवान का वास्ता तारी बल वृंदावन बिहारी लाल की इन्हें चन हमारा भगवान को कल इन संसार में भगवान में शब्द कहे जो थोड़ा सी पॉइंट ढूंढता बस कक्का परकोल में ये भक्त की रक्षा कपरकोले की मनोकामना भगवान श्री कृष्ण। अब सुखदेव जी को मन खींच के भैया भगवान का दर्शन तुम्हें जरूर करना। और तो बालकों का जो ब्यास जी का जो शिष्य था यार और अटकाने के लिए अलग सा आता दूसरा ना तो मेरे बैग के वहाँ पे था एक अगर वो वहीं होगा तो लाऊंगा मैं नहीं होगा तो देखो मैं जुगाड़ देखो आज सुखदेव भगवान देखा ब्रह्म चिंतन थे कना और वापिस से जाना व्यास जी का पास में और व्यास जी जो व्यास जी से अपना पिताई से ये भागवत को अध्ययन करदा एक ज्ञान लेंदा एक सज्जनों या होनो और नैमिष सारण्य में क्या होनो सूजी महाराज बना हे ऋषियों साएव देव प्रथमो तुमने बोला कि 24 अवतारों की कथा भगवान की साएव प्रथमो देवा कोमारम सर्गमाश्चता चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचार्यम खंडितम। भगवान का 24 अवतार हुए, ध्यान से सुना 24 अवतारों की कथा। पहला भगवान को अवतार हुए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, पहलो अवतार भगवान को। दूसरो अवतार को भगवान को हुए शुकर का रूप में, ब्रह्मा का रूप में, और ये पृथ्वी पाताल लोक से ऊपर जल का स्थापित करदा और बदनाथ ब्याज बड़ा सिला भगवान को दूसरो अवतार। तीसरो अवतार भगवान को नारद का रूप में हुए। चौथो अवतार भगवान को नर और नारायण का रूप में बदनाथ में आज नर नारायण पर्वत से ना तो नर और नारायण का रूप में भगवान को चौथो अवतार हुए। और पांचवा अवतार भगवान को वही कपिल देव मुनि का रूप में। छठा अवतार भगवान को दत्तात्रेय का रूप में। सातवां अवतार प्रजापति का रूप में। आठवां अवतार भगवान को ऋषभ देव भगवान का रूप में हुए। आगे अगवाड़े आप सुनला भगवान की कथा। नवा अवतार भगवान को पृथ्वी का रूप में, पृथ्वी राजा पृथ्वी का। ये पृथ्वी जब सुखी जाती अन्न धन सब खत्म हो जाए, गाय से दूध नहीं निकल दो, तो पृथ्वी भगवान ने ये पृथ्वी को दोहन खरीदते सारा फल फूल कंदमूल फूल पृथ्वी प्रसन्न हो जाने, तो पृथ्वी भगवान अवतार लेना। 10वां अवतार भगवान को मत्स्य का रूप में। 11वां अवतार भगवान को कच्छप का रूप में। 12वां अवतार भगवान को मोहिनी का रूप में। 13वां धनवंतरी। 14वां अवतार भगवान को बोला नरसिंह भगवान की। 15वां अवतार भगवान को वामन का रूप में हुए। 16वां अवतार भगवान को परशुराम का रूप में हुए। और 17वां अवतार भगवान को बोला वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास जो ना बोला ना सभी लोग वेद व्यास भगवान नारायण को 17वां अवतार। 18वां अवतार भगवान को राम का, 19वां बलराम का, 20वां भगवान कृष्ण का रूप में। 21वां अवतार भगवान को बुद्ध अवतार हुए। 22वां अवतार भगवान को हंस का रूप में। और 23वां अवतार भगवान हग्रीव का रूप में। और 24वां अवतार होना भगवान को मुजफ्फरनगर का पास शामली गांव में विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण का घर पर जब ये कलयुग का अभी जो 5000 वर्ष से चलना सज्जनों 5300 वर्ष है ना आचार्य जी। तो जब ये का कलयुग का 4,32,000 वर्ष चो कलयुग, और जब 8,000 वर्ष शेष रह जाला, तब मुजफ्फरनगर का पास में शामली गांव और विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण का घर में भगवान कल के का रूप में अवतार लेने बोले कल के रूप भगवान की। 24 अवतार की पावन कथा सुनी तय सोनकाद ऋषि बड़ा प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। अब सोनक जी ने बोले महाराज सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबरा कथाम भागवती पुण्यम तदहा भगवान चुका। हे महाराज अब तुरंत हमसे तुरंत इन कथा सुनाओ। बाजू गंगा का तट पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से सुनाई थे भागवत की कथा। ये कथा सुनावा। और भागवत की कथा
सबसे पहले कहने सुनिया कठ बिटिनी भागवत आई, तब सूजी महाराज बना। तमा विज्ञाय सहसा प्रतुथायाम गतम मुनि, पूजयामास विद्वं नारदं सुपूजितम। सूजी 28,000 ऋषि मुनि होते हैं बना कि बद्रीनाथ से ऊपर 3 किलोमीटर माना गांव को गए। माना गांव गए थे कोई? हाँ जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल। माना गांव का पास साम्यप्रास नाम का आश्रम जता हूँ वेद व्यास भगवान को सरस्वती भी निकल देता खुजा ना। तम वेद व्यास भगवान अपना पत्नी का साथ पिंगला का साथ मारना था। वेद व्यास भगवान 17 पुराण बने दया और 1,25,000 श्लोकों वालों महाभारत में बने तो सपात लक्षम और 17 पुराण में बने था, पर फिर भी शांति नहीं था। एक दिन प्रातः काल वेद व्यास भगवान स्नान कर बैठा था, संध्या थे कना, और तय समय पर नारद जी आया। व्यास जी ने नारद जी से जब देखी तो नारद जी को स्वागत सम्मान करी बैठा आसन पर। व्यास जी चरणों में बैठी गया। तब नारद जी बना, हे व्यास जी तुम बोल मैं से बतावा नहीं बतावा अपने घर की कहानी। सबके घर की कहानी बहुत बुरा है। नारद जी बना तुम बतावा नहीं बतावा, पर तुम्हारा चेहरा अब देखी थे तुम बोल मैं पहनो कि तुम्हारा मन में कोई ना कोई चिंता छे, कुछ ना कुछ दुख छे तुम पर। तुम्हारा जीवन में कुछ ना कुछ दुख छे, कुछ ना कुछ कष्ट छे, तुम्हारा जीवन में कुछ ना कुछ चिंता छे। तब व्यास जी बोला, हे नारद जी अब जब तुमने पूछे ये ली तो बताए दिनों में मेरा जीवन की बहुत बड़ी घटना छे। बोल क्या घटना छे? देखा बोल मैंने बोला 17 पुराण बने ली। 17 पुराण हम तो थोड़ा से पार महादेव मजोला ना, थोड़ा जल चढ़ोला शिव जी से, और फल देने में भगवान शंकर थोड़ा सी देरी कैली तो बस फिर तो लुटे पड़ गए सांझे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और तो महीने नहीं चढ़ोने की तो बेटे लगे मैं ये शिव जी से नमोन पर मेरी इच्छा पूर्ण नहीं है। थोड़ी सी अगरबत्ती देखो ना भगवान तो ये भगवान देख हम तो ऐसा अगरबत्ती छन देखो ना हमारी भी कर दे, तन भी कर दे, मनोकामना पूर्ण कर दे हैं? और तब क्या बोला लास्ट में? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण अगरबत्ती देखो ना कि सब कुछ तेरो ताने भी तेरो, मान भी तेरो, धान भी तेरो, हरियार पर नहीं चढ़ो तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे। तो सज्जनों व्यास जी बतौना नारद जी में कि मैंने 17 पुराण लिख ली पर मेरा जीवन में शांति नहीं, क्या आप बता सकते ना ये उपाय? तब सज्जनों नारद जी ने बोले भाई व्यास जी मैं तुम सुने बोल कथा सुनाऊं। बोल कथा? हाँ बोल मैं कथा सुनाऊं। व्यास जी बोलता कि मेरा कहती कथा भाई अब कथा तुम अपने में सुनाओ। मैं सर क्या कथा सुने साधन तुम? व्यास जी ने बोल नारद जी माँ कि मैं क्या कथा सुने साधन? जैन 17 पुराण लिख ली ने हृदय का भीतर तक कथा बोल शिव पुराण देखा था, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक है। इतना पुराण लिख ली मैंने, तुम सुनो ना मैं कथा, मैं सब कथा चल मैं सब कथा पढ़ी छू। नारद जी ने बोले भाई कि व्यास जी को मन कर के शांत और सच्ची भाई बात से है ना व्यास जी से कोई क्या कथा सुने सकते। तब नारद जी बोले व्यास जी कथा नहीं, मैं औरों की कथा नहीं, भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा तुम सने। तो बोले कई की कथा सुनाऊंगा? बोले मैं बोला फिर कथा सुनाऊंगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अब व्यास जी खुश हो गया है कि कथा सुनाते हैं। कोई बोला मैं अपने घर की कथा सुनाऊंगा या वो भगवान की कथा छो मैं सुनो आप लोगों सने।
तो 20-30 लोग छे माया छेले अरे न बोल मैं छेले हुआ होता है कि मैं घर की कथा सुनो ना तब जाकर तुम तो जो बेटे ब्याला बोला वृंदावन प्यारे लाल की जय जय श्री राधे श्याम है क्या कि घर की कथा सुनाते हैं तो माता बहन कन बजाने इकट्ठी हैं सुनो तो बल थोड़ा मैं सुनूंगा थोड़ा तो सुनो नाना लेगी बुआरी की कथा लेगी सासू की कथा हैं देवरानी की कथा जेठानी की कथा हैं पानी को बंट मुंड में चल लगनी चे कथा बोलो तरी नारद जी ने बोल की अहम पुराते भवम भवे मुनि दासस्तु कश्चाश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना सश्रोषणे प्रावृष निर्विवक्षता नाना जी अपनी कथा सुन बैठे गए प्यार से सुना मेरी कथा अहम पुरातीत भवम भवे मुनि दासस्तु कश्चाश्चन वेदवादिना मैं बल पूर्व जन्म में एक दासी को पुत्र थो और ध्यान से सुना ब्यासी तुम मेरी कथा जन बल मेरो जन्म हुई है ब्यासी ते समय पर मेरा पिताजी समाप्त हो गया और कोई भाई बहन बल कोई छाने थो मैं अकेलो अपने माँ को एक अकेलो बेटा थो घर में बल कुछ खाना छाने थो कि मेरी माँ एक आया बनिकते दासी बनिकते के ब्राह्मण का घर में जाने अतक झाड़ू पोछा लगा दे तो ब्राह्मणों का कपड़ा धोंदे बर्तन साफ कर दे तक बेटे जो मिल जा दो थोड़ा मैं ते भी लियो दे खाना कुछ अब भी खाना है मेरे पालन करने मेरी माँ सिर से पिता की साया उठी थे भाई बंद कोई छाने तो नारद जी अपनी कथा सुना है ब्यासी मेरे माँ जग जगह थोड़ा थोड़ा लियो थे मेरे पालन करते एक समय की बात छे तो ब्राह्मण का घर में कुछ संत महात्मा आया चतुर्मास करने का वास्ता तो मेरी माँ सने तो संतों का सेवा करने का वास्ता रख देने और मैं तभी बोली मेरी अवस्था थे 5 वर्ष की अब बोली बेटा ते समय पर मेरा नाम था रामदास ध्यान से सुनो बेटा रामदास तुम अकेले गल्प क्या करना ब्रह्मा का साथ मारा अजू ये संत महात्मा चना यूं सने तो पानी लेते दे आज मैंने धोइयों के हैं अयो का थाली पर जो जुट पुटो खाना जो ये छोड़ाला महात्मा लोग तो ऐसा कह दे देखा संतों को झूठी प्रसाद मैंने खाई और जन खाए बल अन्न तन बड़ी मन जन पेला बल पानी तन बनली पानी अब देखा संत महापुरुषों की झूठी प्रसादी मैंने खाई और मेरे मन भगवान का प्रति आकर्षित हुए बारिश ने उनसे 4 महीना तक जब संत रहा तो की कथा सुनाते मैसने मिली जैकेट और कोमल हृदय तो प्रभु की तरफ आकर्षित हुएगी और सज्जनों जब से संत महात्मा ते ब्राह्मण का घर से जान ले गया तो मेरे मन आकर्षित हुएगी और मैं मेरी अवस्था थे 5 वर्ष की अब मैं भी तो संतों का पिछवाड़ चढ़ लेगी महाराज कनी प्यारी कथा थे तुम सुना एक बार भगवान का दर्शन करे देवा तो महात्माओं बोला कि भगवान तो जंगल में रहा तो चला तो मैं जंगल में ले जावर एक बार भगवान का दर्शन करावा तब पिछवाड़ी बेटी मेरी माँ भी एक लाठ टेकी महाराज जी मेरे 5 वर्ष को बालक ये सब नहीं ले जाया तुम भी मेरे बुढ़ापे की छोटी चोर भी मेरे को इच्छा ये सब नहीं ले जाया ये मेरे बुढ़ापे की छोटी चीज मेरे बुढ़ापे की देखभाल करो लो मेरी माँ तो इन चिरवने की ऐसा नहीं ले जाया और मैं इन छोरों की मैसन ले जाऊँ तब संतों ने बोली बेटा रामदास तू चिंता नहीं करी तेरे माँ को आशीर्वाद संसार में सबसे बड़ो माता पिताओं को आशीर्वाद दो सज्जनों माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना
वो संतों ने बोले बेटा माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं करता। अपनी माँ की सेवा का, जब तक तेरी माँ चाहे तो अपनी माँ की सेवा का। हमारो आशीर्वाद हे बेटा रामदास कृष्ण भगवान अवश्य मिलना। संत महात्मा चल गया और सज्जनों जब संत महात्मा चल जाता तो तय का बाद माँ मैं अपनी माँ की सेवा में लगेगी और मेरी माँ एक दिन एकता निगताम गेहा दुहंती निशगाम पते सर्पो दशस्पदस पृष्ठा कृपणा काल चोदिता। मेरे रास्ता में तो पड़ो कालो नाग सर्प अत्यंत मेरी माँ का पांव पर डंक देनी और मेरी माँ की मृत्यु हुई। अब तो मेरे कोई नहीं है, मेरे पिता भी नहीं था, माँ भी समाप्त होगी। 5 वर्ष की अवस्था तय में जगह जगह भटकने बैठेगी। कई दिनों को भूखो प्यासो एक दिन पीपल वृक्ष का नीचे बैठते हैं, आंख बंद करीते हैं कि संत महात्माओं ने बोले कि भगवान जंगल में रहना, भगवान की अख दिखना नहीं। आंख बंद करे मैं रण तो लग्यो और तय समय पर मेरा सामने भगवान नारायण चतुर्भुज का रूप में प्रकट हुए जाना। देवता लोग पुष्प बरसोंदा बाजा बजोंदा और हमारा छैले का भगत लोग बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल नारायण भगवान की भगवान नारायण बोल रामदास तेरा अभी जो पिछला जन्म का पाप रंदा तू मेरू भजन का अगला जन्म में मैं तो ऐसा जब चाहो मेरा दर्शन तो ऐसा बंदिरा। और सज्जनों मैं फिर भगवान का भजन में लेगी मेरे शरीर छोड़ दो दिव्य आत्मा ब्रह्म लोक पहुंचे। दोबारा जब सृष्टि उत्पन्न हुए तो मैं ब्रह्मा जी के छाते से प्रकट हुए और जन में प्रकट हुए फिर नारायण मेरे सामने प्रकट होगी। और नारायण ने ये जो बीणा मेरा हाथ में दीनी अब बोली जा बेटा आज बेटे तेरा नाम बोलवन नारद। नारायण रखी मेरा नाम नारद। नार पानीय मृत्युक्तम तथा पित्रे सदा भवान ददाते तेन ते नाम नारदेते भविष्यते। नारद मनी जय की बात कभी रद्द नहीं होनी, जय की भविष्य वाणी कभी रद्द नहीं होनी, जय की भविष्य का वाणी हमेशा सच होनी। तो को नोचे नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः जो हम जीवन में लोग सनी ज्ञान देंदो तो को नोचे नारदः। तो देवदत्ता मिमा वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। आहा नारद जी व्यास जी से सुनोना कि देख या बीणा च मेरा पास मैं ये ना बीणा से बजो दो और वैकुंठ पहुंच जा दो। कैलाश भगवान का दर्शन होंदा, नारायण का दर्शन होंदा। मैं इतना चमत्कार कि जख भी मैं जाऊं मेरी पूजा होंदी। ये वास्ता हे व्यासी तुम अब 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करा जेमा भगवान कृष्ण का बाल चरित्रों को वर्णन करा। जी भगवान की पावन बाल चरित्र सुनते जीव भवसागर से पार हो जाओ। इन्हीं कथा सुनावा, इन्हीं कथा लिखा। और नारद जी व्यास जी से चतुश्लोकी ज्ञान देनी 4 श्लोकों में थयु भागवत पहली और नारद जी चल जाना। और सज्जनों व्यास जी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी का तट पर साम्य प्रास नाम का आश्रम पर बैठा आज और आंख बंद कर देना और गणपति बाबा को ध्यान करदा। गणपति से बोलोंदा आओ आओ गजानन आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानन आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ।
पतये नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपतये नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा बोले ज्ञान भगवान की व्यास इन सरस्वती नदी का तट पर आश्रम में गणेश जी को आह्वान करे तक गणेश को विचार है ना बद्रीनाथ में और गणेश जी ने बोली कि तुमने काम करा मैं तो भागवत अब बुद्धि से नहीं लिखी यू भागवत व्यास ने बुद्धि से नहीं लिखी यू समाधि से लिखी और आंख बंद कर दा वैकुंठ पहुंचदा जन जन भगवान ने लीला करी व्यास ईसणी लीला दिखाई जन वीडियो दिखो ना चित्र फिल्म दिखो ना तने आंख बंद करे ते व्यास जी ने ध्यान लगाए आंख बंद छ ना और व्यास जी को मुख बोनो चढ़ गणपति बाबा जी लिखना छ ये भागवत तो ये भागवत का 1 करोड़ श्लोक व्यास जी का मुख से निकला और गणेश जी ने लिखे जब वेद व्यास भगवान समाधि तोड़ देते हैं वापिस होंदा और व्यास गणेश जी ने बोला कि बताओ जी कते लिखे तुमने कते हजार श्लोक बोले 1 करोड़ तो व्यास जी ने गणेश जी बोले कि चला इन देखत वाला पर ये श्लोक सुने कि सारा श्लोक तुम्हारा समझ में आवे जांदा तब गणेश जी ने एक तरफ से पढ़ना शुरू करे और सज्जनों जो गणेश जी का समझ में आए से अलग रखा और जो गणेश जी का समझ में नहीं आए से अलग रखा तो जो गणेश जी का समझ में आए से 18,000 से श्रीमद् भागवत प्रकट हुएगी बजाओ जरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे तो व्यास जी ने जो भागवत का कख बिटिन प्रारंभ कर दो महाभारत का अंतिम श्लोक बिटिन यदा मृदे को रव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गते गतेषु वृकोदराविद करदास विमर्शा भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे महाभारत को अंतिम श्लोक बिटिन महाभारत अंतिम समय हुएगी तो लड़ाई की घोषणा बंद हुएगी थे और अंतिम युद्ध हुए तो भीमसेन पर दुर्योधन भीमसेन अपनी गदा को प्रहार दुर्योधन के भी टांग तोड़ दी और रणांगण में करानो थो रो थो विलाप तो कनो ते समय पर कुआल मेरी रक्षा करने का वास्ता गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र अस्वस्था में आई राजन बोल अंतिम इच्छा तेरी क्या छे बोली मैंने जीवन भर 5 पांडवों तक मारने की कोशिश करी ये 5 मनन एक नहीं मरिया और हम 100 मनन एक नहीं बचे हे मेरा मित्र अस्वस्था मां तू मेरो सबसे बड़ो मित्र बोलो हितैषी बोलो तने कोई मारिक ते दिखाई दो सो मेरो सबसे बड़ो परोपकारी हो अब यक महाभारत के युद्ध की घोषणा समाप्त होगी और पांडव शिविर में जेगते सेग थया और अस्वस्था में तलवार लेगते हैं दुर्योधन में तो प्रसन्न कर दो लो आज रात्रि में जो लो और 5 पांडवों का सिर काटे तो ऐसा दिखे अच्छा जब आए मित्र और तलवार हाथ में दिनो सज्जनों भगवान देखा पांडव से यहाँ शिविर में कई दिन का 18 दिन का महाभारत इतने बड़ी भीषण लड़ाई जब हुए तो से आता है और भगवान कृष्ण देखा पैरा देना गेट पर और भगवान देखी कि कुआर बड़ी अस्वस्था में माना का वास्ता और भगवान कृष्ण एक एक करे छया पांडव उठाया और अपना रथ में बैठाया जंगल में ले जाने अलोप जंगल में और सज्जनों अंधेरी रात्रि थे शिविर में द्रौपदी का बगल में 5 पांडवों का 5 पुत्र थे पड़ा अंधेरी रात्रि में जानो सो और तलवार से काटी काटी थे तो बच्चों का सिर काटी थे बोरी पर पैक करी तो लियोनो और बड़ो खुश तो होनो कि मैं आज अपने मित्र दुर्योधन खुश कम और जब खोली ते देखी बोरी निकाली से सिर दुर्योधन बोले अस्वस्था मां फिर कर भाई मारो वंश तो आज खत्म कर आज
हमारा वंश होता है, पितरों ते पिंडा पानी देने वालों रखी नहीं पे न आज तो हमारो वंश ही समाप्त कैली और दुर्योधन का तो प्राण उड़ जाता। अब अस्वस्थामा के खैरने सजनों सुबेरों भगवान कृष्ण जब पांडवों तय लियोंदा तो या के देखिए सुबेरों द्रौपदी जब खड़े उड़ दे अपना बगल में देखिए अपना 5 पुत्रों का धड़ पड़े और सिर को पते रण बैठेगी द्रौपदी। माता से सोना निधनम सुताना निसम्य घोर परिताप्यमाना तदा रुदलवास कराकुलाचिम ताम सांत्वयन्ना किरीटमालिम। का जीवन माँ कर को बालक चले जाओ ती माँ से कितना दर्द है, जीवन भर माँ रोंदी रहती। परंतु आज द्रौपदी का 5 पुत्र थया ती माँ पर कितना बोले बितने 5 पुत्र समा रण बैठेगी। तय समय पर जुजन अर्जुन प्रतिज्ञा करे, हे द्रौपदी अभी तेरा आंखों का आंसू में पहुंचने, जब तक तेरा पुत्र का मानव वालों को सिर काटे के तेरा सामने लो तब तक मैं वह सूर्य हस्त से पहले अपनी आहुति दे दूं। घोषणा प्रतिज्ञा अर्जुन कैली और अर्जुन भगवान कृष्ण तय बोले कि कन्हैया चल रथ सजो तो जा। और भगवान आज सारथी बन गया, रथ बैठेगी सजन बैठेगी और अर्जुन जो रथ पर बैठ दो दोनों तरफ भयानक भीषण की वर्षा होने लगी बाणों की, क्योंकि अस्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र दो सजनों। अस्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र थो, अर्जुन शिष्य थो और अंतिम अस्वस्थामा जो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करी अर्जुन थर कांपने लगे। भगवान ने ज्ञान देने और अर्जुन भगवान की परिक्रमा करी और अस्वस्थामा को प्रयोग करी, ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करिए, ब्रह्म संधान करी ते पकड़ देने अस्वस्थामा से। और भगवान ने बोले कि ये सड़ी की मार देवा ये ना आता ताई चाहिए सने मार दे। अर्जुन बोले मैया नहीं मान्या, मैं तो भाई द्रौपदी सने बचन चे दिनो और मैं तक मानो और बाल पकड़े थे घसीटते ले जाए। जन देखे द्रौपदी ने कह रे ये तो गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र चे, ये न मारे ना हमारा बेटा हमारा पुत्र। तो आज द्रौपदी पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पसे यत्र मृत्युस परस्परम। द्रौपदी हाथ जुड़ गया और बोला द्रौपदी की ये ऐसी मान से पहले मैं ऐसा मार दिया। एक तो गुरु को पुत्र, एक ब्राह्मण को पुत्र और ये सन यो अकेलो बेटा छे और मेरा 5 पुत्र तो समाप्त हो गया। मैं सन कतका पीड़ा चे होनी मैं अनुभव करूं। अब मैं ये निचानू कि कोई होर बहन भी कोई होर माता भी अपना पुत्र का वास्ता वो मैं नहीं चाहूं अभी कष्ट। अध्यक्ष द्रौपदी ने मना कर ली। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या बोलूं? तो भगवान से पूछे गए युधिष्ठिर भगवान का शरण में गए, प्रभु अब क्या करना? भगवान कृष्ण फैसला देना दिया जज बोला ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताये बदारणा। ब्राह्मण सने बल गुरु पुत्र सने कभी मारियो नहीं चेंदो और आतताये सने छोड़ियो नहीं चेंदो। अया के दुई अवस्था चल दिया कनो फैसला दे भगवान अब क्या कर। फिर युधिष्ठिर महाराज जी भगवान से नहीं बोले प्रभु हम तो धर्म संकट में पहले तुम हैं ये ब्राह्मण पुत्र बेचारा आतताई भी कुछ और उपाय बतावा। बोले भाई कई ब्राह्मण सनी कोई मानव को संकल्प चना तो तेरे को अपमान कर दिया और मणि निकाले गए अपमान करे गए शिविर से भार करे फिर तेरे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करी। अब मनु की पत्नी उत्तरा का गर्भ माथे राजा परीक्षित और यूं को मैंने आज वंश से समाप्त कर दिया। और ते समय पर उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान का चरणों में और द्रौपदी उत्तरा भगवान का चरणों में आई। उत्तरा अब बोले भगवान से प्रभु मैं तो भले मर जाऊं कोई बात नहीं पर तुम्हारो भक्त छे मेरा बालक की गर्भ का बालक की रक्षा करा। जब उत्तरा आए तो आज भगवान दुनिया वालों से दिखाए ए दुनिया वालों
तंत मैं बैरबिटी में रक्षा कर सकदो न पर मैं दुनिया वालों से दिखो न कि अपना भक्त का वास्ता अपना भक्तों की रक्षा करने का वास्ता मैं सर नरक लोक में भी जाना पड़ो पर मैं जो लू और अपने भक्त की रक्षा को लू। बजाओ जरा भगवान का वास्ता वर वृंदावन बिहारी लाल की जय। केले नरक चे शास्त्रों में बताए गए माँ को गर्भ नरक होंदो और भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाई शंख चक्र गदा हाथ में तेरी मेरा नारायणन मेरा कन्हैयन और 9 महीने तक घूम घूम के परीक्षित की रक्षा करदा और आज महाराज परीक्षित को जन्म भेजा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो चे महाभारत समाप्त हुएगी तो पांचों पांडवों से युधिष्ठिर जी से मुकुट फेराई हस्तिनापुर को दुनिया को राज्य दिन भगवानन और अगला दिन प्रातः काल जी चे जो वापिस थे जाना तो बुआ कुंती का पास में जाना भगवान कृष्ण बुआ कुंती मैंने तो इसने बहुत दुख देनी बहुत कष्ट देनी अब मैं तो इसने दुख नहीं देना चाहूँ बोल मैं जाना मांग कुछ वरदान मांग आज मैं तो इसने सब कुछ देना के तैयार छे। देखा सज्जनों बुआ कुंती बोली प्रभु देंदो छे तुम ऐसा देंदो छे मेरी इच्छा पूर्ण कर दो हाँ सब कुछ देना मैं तैयार छे। और कुंती पता क्या मांग दो बोली विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। देखो ये मांगी चाहते रखे सब लोग सुख संपत्ति मांगदन धन संपत्ति मांगदन मेरे इन हो जाए मेरे भलो हो जाए मेरे इन हो जाए हैं पर बुआ कुंती क्या मांग दी विपदा संतुन शाश्वत ये बात बहुत बड़ा गुड रहे से चुप्यूं बुआ कुंती जब भगवान बोला कि क्या मांगने तो विपदा मेरे जीवन भरे तेरा बेटे उसने विपदा दी नहीं तो विपदा दी नहीं तू फिर भी मांगनी। बुआ कुंती बोल दी प्रभु मैं बस समझ गयो ना आज क्या समझ गयो कि मेरा बेटे उसने राजा बने सुखी बने हमसने तो आज तो हमसे छोड़ी तई जान और जब तक हम पर विपदा थे दुख तो कष्ट तो तब तक तो हमसे छोड़ी के निस गए। यहाँ को मतलब जक विपदा होने जक कष्ट होंदो जक दुख होंदो तक तो रंदो और जक सुख संपत्ति हो जानी तक तो चल जाओ केले एक ही कारण से सज्जनों जब हमारा जीवन में दुख होंदो कष्ट होंदो तो हम भगवान से याद करदा बार बार है ना ये भगवान इन हो जाए हे भगवान तन हो जाए हे गुणेश्वर देवता हे नागबुद्ध देवता है। और जब खूब पैसा होएगी धन संपत्ति खूब होएगी शरीर तंदुरुस्त होएगी को भगवान कल गुणेश्वर देवता कल नागबुद्ध देवता कब से भगवान कहीं देखिए भगवान इन बोल है ना तो बुआ कुंती कने बुआ विपदा संत न शाश्वत तत्र तत्र जगत बुद्धो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। भगवान कृष्ण बोला बुआ कुंती में तो सने ये दुख में अब दी नहीं सकदो जाए तो कुछ और मांग ले मैं से और मांग कुछ। तब बुआ कुंती बोल दी कि नहीं देना चाहूं तो दुख मेरे सिर पर रख दे काना अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोले कृष्ण चंद्र भगवान के। अभी 2 मिनट पढ़िया था बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों वे का बाद में भगवान कृष्ण चले जाना और युधिष्ठिर महाराज से राजा बनाए गए। एक दिन असगन तो होनो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से भेजदा और वे का बाद में अर्जुन द्वारका जानो भगवान कृष्ण 125 वर्ष की लीला समाप्त करने का बाद स्वधाम जाना अर्जुन जानो वापिस ओंदो तो भीलुन रास्ता मार लुटी देने अर्जुन सने जेका गांडीव धनुषी टंकार सी पृथ्वी थर थर कांपते रास्ता में भीलुन लुटी देखा शक्ति चली। अर्जुन घर में आया अपना भाई बड़ा भाई युधिष्ठिर जी से बताए समाचार और आज पांचों पांडवों ने प्रतिज्ञा करी और दुनिया को राजा छोड़ी ते अपना पोता परीक्षित सनी राजा बने दिंदा गद्दी पर बैठा दिंदा और सीधा उत्तर दिशा हिमालय की ओर में होंदा। द्रौपदी भी साथ में थे। बदनाथ सिद्ध सरस्वती नदी का पास में जो भीम पुल छे ते पुल में द्रौपदी गिरी थे। द्रौपदी को शरीर ते भीम पुल से गिरी थो ना तो जब द्रौपदी ने कई बार आवाज मार दी द्रौपदी और एक एक करे थे चारों भाई ने साथ हिमालय में शरीर छोड़ तो
और युधिष्ठिर महाराज जी अकेले स्वशरीर से स्वर्ग बैकुंठ जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित महाराज को जो राजा चरणों अभी 2 मिनट या मिनट चढ़े हूँ तथा परीक्षित तुझवर्य शिक्षया मही महाभागवत शास्त्र यथा सूता में विजात को विदा समाध संविप्र महत गुणास्तथा। परीक्षित जी को राजा चरणों जगह जगह जाना भगवान की पावन कथा सुनने तय मिलती। परीक्षित जी सन बड़ा गदगद है वहां रास्ता में आया। एक रास्ता में एक बैल और एक गाय दुबली पतली। जो बैल तो ते को एक पांव पर खड़ो थो बैल और दुबली पतली गाय। बैल बोल दू कि गाय का आंखों में आंसू थे ओना। सो बैल पूछो ते गाय सने मेरा 3 पैर नहीं बल तो बेचबल तो रोनी। कलयुग में बल पुत्र माता पिता को बोलियो नहीं मैण्या ये वास्ता तो ऐसा कष्ट च वणो। कलयुग में समय पर वर्षा नहीं वण्या बिना समय की वर्षा वणो ककी तूफान वणो ककी कुछ वणो हैं कली ओला वृष्टि वणो ये वास्ता तो ऐसा कष्ट च वणो। स गाय जो चे पृथ्वी को रूप थो और बैल धर्म को रूप थो। धर्म का 4 चरण हमन सत्य दया दान और तप। एक ही पैर चे कुछ दान कल्याण। अगवाड़ी आया तो एक पुरुष जो गाय से लठी तो मानो सज्जनो लठ तो मानो। राजा परीक्षित धनुष पर बाण चढ़ोंदा और तैसन माने को तैयार हो जांदा। सुथो कलयुग अतेन जो चे परीक्षित जी का चरण पकड़ दिनिया और प्राणों की भीख मांग लेगी। बोले मेरा राज्य में तो चले जा। मैंने कहा जान तुम्हारा राज्य में सारी दुनिया में तो तुम्हारा राज्य और राजा परीक्षित कलयुग से पहले 4 स्थान दिनिया। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्तनानि कलयो ददो द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। फिर भी निमानी की मैं तो बहुत कम जगह च बल तो ततो नृतम वदम कामम रजो भैरम च पंचमः। 5वां स्थान दिने कि पाप की कमाई हुई स्वना में बल तुम्हारे स्थान में। ध्यान से सुनाई कथे कखी मो आप सणी कथो को सुनो सारिच कि कभी भी जीवन में तुम सण कखी सोनो मिल जाओ तो पहले कोशिश करा कि जे कुछ उसको सोनो तय सन वापस दे दिया। नहीं मिलो तो पंचायत खजाना में दे दिया मंदिर में दे दिया पर अपना घर पर ते पाप को कमाए सोनो सन कभी नहीं लिया। बस ये चीज कथो को सार ततो नृतम मदम कामम रजो बैरम च पंचमा। क्योंकि पाप को कमाए हुआ सोनमा जो कलयुग को बास होंदो असु वंश का वास्ता बच्चों का वास्ता पुत्रों का वास्ता संतान का वास्ता खतरा बन जाओ सज्जन। ये वास्ता माता पिताओं को कर्म भी बच्चों पर लग ध्यान से सुना। और राजा परीक्षित कलयुग से दिली और घर पर आए और भीमसेन जरासंध से मारित हो और माना का बाद में एक सुंदर मुकुट हो ना जब जरासंध का सिर पर सुल आए घर पर पांडवों और बक्सा पर तो बंद करूं और राजा परीक्षित आज बक्सा खोलिया देखी सुंदर मुकुट और सिर पर फेरियर विनाश कालीन विपरीत बुद्धि भ्रष्ट होगी कलयुग है भी होगी। और जंगल में जान दो शिकार खेना का वास्ता और कहीं शिकार नहीं मिली तो सज्जनों तक जंगल में एक ऋषि थे समीक ऋषि आश्रम में गए देखता हूँ मरियो सर्प थो सर्प उठे गला में डाल दो घर ऊंधो और मुकुट जब राजा परीक्षित भा निकाले तब याद आया आज मैंने कहे संत ब्राह्मण को अपमान करी। हे परमात्मा हे जगदात्मा अदेव राजम बल मृद कोशम प्रकोपिता ब्रह्म कुला नलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसे देव गोप्या। हे परमात्मा हे जगदात्मा मेरा पुत्र राजसन आज नष्ट कर दे। एक मैंने आज के संत ब्राह्मणों को अपमान करी ते समय पर समीक ऋषि को पुत्र सज्जनों कोस की नदी में स्नान तो करो शाम का समय और ऋषि पुत्रों ने बचाए कि तेरा पिता का गला में राजा परीक्षित बल सर्प डाली और तेने समीक ऋषि का पुत्र न तखिमु क्रोध आये निकाली जल अदिति लांग तमर यादम तक्षका सप्तमी हने दक्षियत इसमें कुलंगारम चोदितो में तदद्रुहम शराब दीली
ए राजा परीक्षित तू कोई घमंड मा संत ब्राह्मणों का तपस्या तू राजस्व चलोणो अब तो सण तू की परीक्षा लेना चाहदो ले आज देख संत ब्राह्मणों का तपस्या को फल देख आज से 7वां दिन तक्षेश्वर नाग आलो और तेरी लीला समाप्त करो लो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकण्या इन जुच समीक ऋषि का पुत्र ने शराब दे ली सज्जनों और घर आए रोने बैठी गया अपने पिताजी का सामने समीक ऋषि का सामने तय समय पर समीक ऋषि की समाधि खुल दी बेटा किए तो रोनो बोलो राजा परीक्षित तुम्हारा गल में सर्प डाली अब मैं दोषण पर शराब दे रही समीक ऋषि सुनाए गुस्सा क्रोध से डांटना चाहिए करे सो संत महापुरुषों का राज्य राजा परीक्षित जरा धार्मिक राजा तो का राज्य में हम स्वतंत्र सी भगवान की तपस्या करना अरे सुध कुछ कलयुग तो का सिर पर बैठे तब वही कारण तुरंत समीक ऋषि ने एक पत्र लिखी तुमरु नाम का शिष्य पद एक श्लोक लिख देने जा बेटा राजा परीक्षित दीदी ये मेरे पत्र और तय में लिखो ना सुखम देवराजस्या ना सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम बेतरागस्या मुनेरेकांतवासिना हे राजा संसार में सुखी थे जो भगवान को भजन कर दो जो भगवान की कथा सुन दो जो भगवान को कीर्तन कर दो बस अब तुम जो याद घंटा यहाँ लगाए ना ये समय पर तुम सुखी इतना घंटा तक आप लोग सुखी हुए बाकी आप देखो पंडाल का बैठ जाओ तो देखो आज उन्होंने आज बढ़ जाए और वही तब टेंशन शुरू बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राजा परीक्षित जो समीक ऋषि को पत्र तो लिनु एक श्लोक तो लिखो सु पढ़ी और आप दुनिया को राजा छोड़ देनन अपना बेटा बड़ा बेटा जन्मे जैसा राजा बने देनन और आज उत्तर दिशा तय औंधा गंगा का तट पर और तक जो अपना गुरु जी सुखदेव जी का सामने तुमको आगन में हो दो और भौका बेटे ना मैं आपसे सुनो लो सुखदेव और राजा परीक्षित को संवाद तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रिचयो गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बाले रवदूत भीषा बोलो सुखदेव भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम आरती आरती ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला त्रिलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दिव्ये नमोस्तुते ज्वाला मालिनी नमः सर्वोपचाराणि नमः समर्पयामि श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से है
की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गौ आरती 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 गौ आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गौ आरती 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 गौ आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। ये मधुर बोल पग पग की बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राधेश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओ पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयहरविन्दे। भवानी भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवी प्रपन्ना देहरे प्रसीदा, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलर्षा। प्रसीद वीर्षे परिपालयेषु, त्वमेश्वरी देवी चराचरषा। मनोज भारत तुल्यवेगं, जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं। वदामि नरयोगमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभद्रं शरणं प्रपद्ये। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे ओम जलेन हास्यजलीकरणेन पुष्पे देवता विनन्दनं मंत्रयोर्मंत्र पुष्पांजलिं ओम जगनेन जगन्याय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त चत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै शरणो दधातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतचक्षुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्विश्वतस्मात् शम्बाहुभ्यां भ्रमति शम्भुतत्रे ध्यावा भूमि जयन्त देव एका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे उन्नागजाति करवीरवशालपुष्पे विद्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरे वे काम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहेणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदातारे हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु परयत्रे साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल शांबरी सरकार की जय बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोल वेद व्यास भगवान की जय बोल इष्ट देवताओं की जय बोल ग्राम देवताओं की जय बोल भक्त वत्सल भगवान की जय बोल नीलकंठ महादेव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
शीशे नाचता है तेरो हाथ खड़ा रे शीशे नाचता है तेरो हाथ खड़ा रे ज्योति सोना माता भक्तों करुणा दे ज्योति सोना माता भक्तों करुणा दे बोला ले साड़ी माता फिर बटना बोला ले साड़ी माता फिर बटना ऊंची धारे माता फिर बटना ऊंची धारे माता फिर बटना ऊंचो मंदिर तेरो निच छेड़ा रे 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 अड़गटों का बीच भेदे तो कुछ मारे अड़गटों का बीच भेदे तो कुछ मारे बोला ले